हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वी आर ऑनलाइन क्लासेस। वी आर ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछले दो वीडियो में अपन ने देखा था कि कैसे अपन ने प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान ज्ञात करना सीखा था। कुछ आइडेंटिटीज मैंने पिछले वीडियो में बताई है, जैसा कि उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं कुछ एक और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। पहले उनको सॉल्व करेंगे, एक दो आइडेंटिटीज बाकी है, फिर अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसमें अपन को कुछ एक क्वेश्चन जो अपन को 11th क्लास के भी क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो थोड़े दिमाग में रखने होंगे, क्योंकि अगर वो अपन दिमाग में रखेंगे तो अपन ये कुछ एक क्वेश्चन हैं जो इजीली कर पाएंगे। यानी कि अपन पता लगा सकते हैं कि उस टाइम उसमें ऐसा कोई फॉर्मूला था और अब यहाँ पर जो करेंगे हाँ थोड़ा सा अलग है, लेकिन उस एक दूसरे से मेल जोल वाले होंगे फॉर्मूले, तो अपन को थोड़ा इजी याद होगा करने होंगे। तो आज मैं एक दो आइडेंटिटीज बता देता हूँ आपको और फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं। और इस तक इस वीडियो को देखना, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़। चलो तो आइडेंटिटीज नंबर 6, 5 आइडेंटिटीज़ मैंने पहले पिछले वाले वीडियो में करवा दी थी और उनके कुछ एक इम्पोर्टेंट के प्रूफ भी बताए थे। और अपन स्टार्ट करते हैं पहले आइडेंटिटीज नंबर 6। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले एक आइडेंटिटी और है, प्रॉपर्टी और है। प्रॉपर्टी गुणधर्म नंबर 6। इसमें अपन को 3 आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है और तीनों होगी अपनी tan इनवर्स की। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो अपनी है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। मैं एक बार लिख देता हूँ 2 tan इनवर्स x। एंड थर्ड आइडेंटिटीज अपनी है 2 tan इनवर्स x। तो अपन इन आइडेंटिटीज़ को देखते हैं कि अपन को इसको याद करने की कोई ट्रिक्स है या फिर इसको कैसे अपन अप्लाई करने के लिए कुछ याद रखने के लिए कोई इंपॉर्टेंट बात है, तो वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये वाली आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो आइडेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और इसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ अपन को याद रखना है। जब अपन समाकलन और अवकलन वाले कुछ एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब उसमें देखेंगे अपन को क्या क्या मानना है और क्या नहीं मानना है, तो उसके लिए अपन को ये आइडेंटिटीज ध्यान में रखनी होगी। तो इसमें पहले वाले का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, वो जो होगा साइन इन्वर्स में होगा। पहले वाला फॉर्मूला साइन इन्वर्स में होगा और इसका फॉर्मूला याद रखना अपन को 2x अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और दूसरा अपन को याद रखना है कोस इन्वर्स में, और कोस इन्वर्स में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अपनी जो थर्ड आइडेंटिटी है, देखो फर्स्ट को अपन को चेक करना है साइन इन्वर्स में, सेकंड को याद रखना है कोस इन्वर्स में, एंड थर्ड को याद रखना अपन को tan इन्वर्स में। और इसका tan इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इजीली है, ऊपर 2x ये लो 2x, बट इन दोनों में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पॉजिटिव में, बट इसमें जो आएगा वो हो जाएगा अपना नेगेटिव। ये फॉर्मूला याद रखना है अपन को। ये फॉर्मूला याद रखने की कुछ ट्रिक्स है क्या, इन दोनों में अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन इस tan के लिए अपन को याद रखना है माइनस आएगा। और कुछ एक इम्पोर्टेंट इसके फॉर्मूले भी थे अपने 11th क्लास में फॉर्मूले थे कि एक था अपन का साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को अपन लिख सकते थे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसका जो अपन को याद था कोस 2 थीटा, तो अपन इसका लिख सकते थे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जो tan 2 थीटा का फॉर्मूला था वो था अपने 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से अपन ने कुछ एक 11th क्लास में फॉर्मूले देखे थे, तो उसको ही अपन को देखो यहाँ से देखना है, कुछ एक मिलता जुलता है। अगर साइन में बदलना है कुछ एक मिलता जुलता याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि 2 आएगा 2, तो tan यहाँ पर x रखना अपन को,
इसमें भी एक्स एक्स रखना, इसमें भी एक्स एक्स रखना। ये अपन के जो फॉर्मूले थे वो 11th क्लास में थे कुछ इम्पोर्टेंट, और अपन को मानना भी क्या है वो इजीली पता चल जाता है इसमें से कि अपन को क्या कुछ मान के करना है। तो इस प्रकार अपन के तीनों आइडेंटिटीज हैं और अपन इसका अब एक एक करके प्रूफ देखते हैं, कुछ प्रूफ करके देखते हैं। तो फर्स्ट को प्रूफ करते हैं, इसको रब कर देता हूँ मैं, इनका यूज होगा फॉर्मूले का अपन को इस एक्सरसाइज में। तो चलिए अपन इसको करते हैं प्रूफ। प्रूफ कर रहे हैं और प्रूफ करने के लिए अपन को कुछ बात भी ध्यान रखनी होगी कि अपन को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे इनको मानना है। तो चलिए अपन ने लेट माना x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ से x इक्वल टू टेन थीटा अपन ने लेट किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो टेन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो टेन अकेला जाएगा तो टेन इन्वर्स हो जाएगा और ये हो गया थीटा की वैल्यू। नाउ इस इक्वेशन नंबर 2 समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब देखना इसमें अपन करेंगे कि जहाँ अपन को x दिख रहा है अपन इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेंगे, तो अपन लेते हैं RHS को देखते हैं क्योंकि इससे थोड़ा इजी हो सकता है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले जो अपन साइड लेते हुए एक बार लिख देते हुए वो लिखना थोड़ा ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट अपन यहाँ पर x की जगह जो लेट गया वो पुट कर देते हैं। तो नाउ साइन इनवर्स 2x की जगह अपन ने लेट गया है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी अपन ने इसका एक फॉर्मूला देखा था जस्ट 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वी नो हम जानते हैं वी नो डैट हम जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं अपन साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये था अपना फॉर्मूला और जहाँ ये दिख रहा है उसकी जगह अपन रख देंगे साइन 2 थीटा। नाउ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन टू साइन, साइन इनवर्स से साइन हो गया कैंसल, लास्ट 2 थीटा, 2 है अपना बाहर अपन लिख देंगे। यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू ये रही थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हो जाएगा अपना 2 थीटा की जगह अपना आ जाएगा टेन इनवर्स x। थीटा की जगह अपन को लिखना है टेन इनवर्स x और ये अपनी हो गई LHS। तो ये इस प्रकार हो गया। सो अपन लिख देंगे 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड हैंस प्रूफ, एंड हैंस प्रूफ। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि अपन ने एक आइडेंटिटी को अपन ने ऐसे प्रूफ कर दिया। तो उसी प्रकार मैंने उसमें तीनों फॉर्मूले बताए थे, तो तीनों आइडेंटिटीज़ में अपन को ऐसे x की जगह टेन थीटा लेट करके उनको प्रूफ करते हुए चलना है। और ऐसे अपन प्रूफ करेंगे तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन को ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एक आइडेंटिटीज है जो अपन को सॉल्व करनी है। तो अपन इस आइडेंटिटी को सॉल्व इस प्रकार करेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं कि अब अपन इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और अपन को इसको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं अपन कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनको अपन कैसे इसके यूज करके अपन सॉल्व करते हैं, आइडेंटिटी का यूज करके अपन सॉल्व करते हैं। तो अपना एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अपन को पता दे रखा है साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। अपन को इसको सो डेट दर्शाइए कि ये होता है, यानी सिद्ध कीजिए कि अपन को साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये अपन को सॉल्व करना है। तो अपन ले लेते हैं अपन इसमें LHS एक बार लिखनी जरूरी है। तो साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखें अब यहाँ पर अपन को इस साइड से इस साइड में कन्वर्ट करना है, यानी अपन को प्रूव करना है कि इक्वल टू में 2 साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो अपन को बात यह समझ में आनी चाहिए कि अपन यहाँ पर लेट क्या करें, मतलब किसकी जगह अपन क्या पुट करें। तो देखना ध्यान से, अगर ये 1 है माइनस एक्स स्क्वायर, अगर अपन एक्स स्क्वायर की जगह साइन रख के चेक करें, कोस रख के चेक करें, टेन रख के चेक करें तो क्या बनता है। तो देखते हैं, अगर मैं एक्स की जगह साइन थीटा रखता हूँ, लेट माना x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन को उधर भेजूंगा, साइन को उधर ट्रांसफर करूंगा तो ये बन जाएगा अपना साइन इनवर्स x इक्वल टू में हो गया थीटा। नाउ इक्वेशन नंबर 2। ये काम अपन को सब में सेम करते रहना है। फिर देखना नेक्स्ट, अपन को फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हिंदी में लिख देता हूँ, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अपन इसमें इक्वेशन 1 से x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये अपने बन जाएगा साइन इनवर्स 2x, 2x की जगह साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, टोटल अंडर रूट में और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट बंद। अब देखो यहाँ पर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जिसको अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है, इसकी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देयरफॉर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ अपन का अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है उसकी जगह अपन लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं, साइन इनवर्स रूट को ब्रैकेट्स 2 साइन थीटा अंडर रूट, इस पूरे की जगह अपन को लिखना है कोस स्क्वायर थीटा, पूरे की जगह अपन को लिखना है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कैंसिल हो गया तो ये कोस थीटा हो जाएगा बाहर। अब देखो इसको भी फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखो, ये भी अपन ने कहीं ना कहीं देख रखा है 2 साइन थीटा कोस थीटा, इन सब के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, यानी गुणे का साइन है। तो अपन इन सब के लिए फॉर्मूला जानते हैं। तो फॉर्मूला जो होता है अपना 11th क्लास में अपन ने पढ़ रखा है, सबसे पहला फॉर्मूला यही था 11th क्लास का। सबसे पहला फॉर्मूला 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला फॉर्मूला था जो था वो था 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। और ये थीटा डबल है, यानी थीटा को 2 से गुणा करवाना है। तो देखो इधर साइन इनवर्स
इस पूरे की जगह पर लिख देंगे साइन 2 थीटा, साइन टू साइन कैंसल, नाउ 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू वापस अपन को रखनी है, तो थीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 2, थीटा की जगह अपन लिखेंगे, थीटा की जगह अपन लिखेंगे, थीटा की जगह लिखेंगे अपन साइन इनवर्स एक्स। क्या 2 साइन इनवर्स एक्स इसकी राइट हैंड साइड है? यस ऑब्वियसली डेट इज राइट हैंड साइड, तो अपन लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये अपन को क्या करना था? प्रूफ करना था, ये अपन को प्रूफ करना था। तो देखो एक बार वापस मैं इसको बताता हूँ कि अपन को दिमाग कैसे लगाना है कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है और कौन सी वैल्यू अपन को पुट नहीं करनी, क्या लेट करना। तो उसके लिए अपन को 10th क्लास की 3 आइडेंटिटीज है, 3 आइडेंटिटीज है 10th क्लास सर्व समीका है, जो सर्व समीका को अपन को यूज करना है। उसी से ही अपन को लेट क्या करना वो पता चल जाएगा। अगर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 में से माइनस और ऊपर अंडररूट भी हो तो आपको हमेशा लेट करना है या तो साइन थीटा और या फिर कोस थीटा। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो आपको लेट करना होगा या तो सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा। और किसी केस में अपन टेन एंड कोट भी लेट कर सकते हैं। तो प्लस के लिए तो टेन एंड कोट, ये आगे आ जाए तो सेक एंड कोसेक, और ये पीछे आ जाए माइनस में तो अपन को टेन एंड कोट लेट करना है। चलो इस प्रकार अपन ने देखा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो नॉर्मल इजी जो आ भी चुका अपने बोर्ड एग्जाम में। और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अगली आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अपन ये देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो अपन को देखो, अपन इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो उसमें थोड़ा क्या होगा, लगा तो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो, आंसर भी ये आएगा। लेकिन अपन क्या करते हैं कि ये थोड़ा x है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो अपन इसको इजी करने के लिए अपन इन दोनों का यूज ना करके अपन राइट हैंड साइड ले लेते हैं। और राइट हैंड साइड अपन क्यों लेते हैं तो देखना, टेकिंग राइट हैंड साइड प्रूफ राइट हैंड साइड, और अपनी राइट हैंड साइड जो है वो है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस राइट हैंड साइड में ध्यान से देखो, अगर मैं x पुट कर दूं, अगर मैं इसमें x की जगह tan थीटा, x की जगह tan थीटा प्रूव कर दूं तो क्या होगा। तो चेक करते हैं, लेट पुट x इक्वल टू tan थीटा, इक्वेशन नंबर 1, थीटा की वैल्यू फाइंड कर देते हैं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन इक्वेशन नंबर 2। तो अपन पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से अपन x का मान रख रहे हैं तो देखना tan इनवर्स x की जगह अपन रखेंगे tan थीटा माइनस tan का क्यूब हो जाएगा, क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
अब ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को, ये अपन ने 11th क्लास में भी इसका भी यूज कर रखा है। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मूला, चूँकि बिकॉज tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से अपन ने एक फॉर्मूला सीखा था 11th क्लास में, उसका अपन यूज करेंगे अपन इस वाले फॉर्मूले में। तो ध्यान से देखिए, इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ tan 3 थीटा। सो tan इनवर्स ब्रैकेट tan 3 थीटा, इस पूरे की वैल्यू मैंने tan 3 थीटा से रिप्लेस कर दी है। तो tan इनवर्स से tan हो गया कैंसिल, हो जाएगा आंसर 3 थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू अपन ने पहले से ही फाइंड कर रखी है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 2 से हो जाएगा ये अपना 3 tan इनवर्स x। तो यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर लिया, लेकिन जो अपना मेन फाइनल जो आंसर है, जो अपन को प्रूव करना है, वो करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्यों ना हम इसको ब्रेक कर देते हैं, और 3 है तो मैं इसमें आगे मुझे 1 चाहिए तो 1 में तोड़ देता हूँ और इसको आगे बना देंगे। तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो ब्रेक करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स x अलग और 1 प्लस 2 tan इनवर्स x 1 एंड 2 टोटल वापस 3 आ गया। तो अपन ने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया, और अपन जानते हैं कि 2 tan इनवर्स क्या होता है। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x के जो फॉर्मूले होते हैं, के फॉर्मूले जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो अपन लिखते हैं फॉर्मूले, तो पहला 2 tan इनवर्स x, बिकॉज फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यही होता है। तो अपन इसका यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस इस पूरे की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर लेते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार अपन को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अपन को जैसे इजी मेथड दिखे उसी तरफ से इसको सॉल्व करना है। तो ये था अपना एक क्वेश्चन। तो इस प्रकार अपन को कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसा कि एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये सेम इसी क्वेश्चन से इसी टाइप के क्वेश्चन है, और अपन को इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी यूज करके अपन को इसको सॉल्व करना है। तो फिर चलिए मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे, और फिर अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, और देखते हैं, मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में और इसको कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।